कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष राकेश कटारे ने आज भोपाल पहुंचकर अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, जहां इस संबंध में वरिष्ठ कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और पूर्व जिला अध्यक्ष कमल चंद्राकारी से चर्चा हुई। उन्होंने इस संबंध में कहा कि कुछ लोग दोगले हैं जो इस अवसर पर विदिशा के जिला अध्यक्ष राकेश कटारे के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने की खबर मिली है। मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी इस समय खूनी खेल खेल रही है, जिसमें जो पार्टी छोड़कर जा रहा है और भाजपा ज्वाइन कर रहा है, उसके पास कई तरह के कारण हैं। हम राम मंदिर के कारण जा रहे हैं, हम इसलिए जा रहे हैं कि हमारी अवहेलना हो रही है, हम इसलिए जा रहे हैं कि हमारी मोदी जी में आस्था है। ये सारी बातें सिर्फ लोगों को बरगलाने की हैं। असल बात यह है कि पैसों का लालच और पद का लालच इन सबको अपनी तरफ खींच रहा है। धीरे धीरे करके लोकतंत्र हमारी आंखों के सामने खत्म हो रहा है। क्या जनता इसका न्याय नहीं करेगी? लोकतंत्र में क्या जनता निर्णायक नहीं होना चाहिए? तो ऐसे सारे दोगले लोग जो बात कुछ और करते हैं और जरूरत पड़ने पर पैसे लेके या किसी और लालच में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, ऐसे नेताओं को कम से कम अपने स्तर पर अस्वीकार करना जनता को शुरू करना होगा, तभी ये लोकतंत्र कहलाएगा। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष ने जो है भाजपा की साथ दिया है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है आप? देखिए, मैं आप सबके माध्यम से हमारे विदिशा जिले को ये कहना चाहता हूँ कि जिन महोदय की आप चर्चा कर रहे हैं, राकेश कटारे जी, जो तथाकथित जिला अध्यक्ष थे, हम सब ने, सच्चे कांग्रेसियों ने, उनके बनने के तत्काल बाद उनका विरोध शुरू करा था। मैंने अनेकों बार हाईकमान को पत्र लिखा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर काम करते थे। कांग्रेस में इस बार जो टिकट वितरण हुआ उसमें उनने पैसे लेकर काम करा, बेईमानी करी, अय्याशी करने के पूरे प्रयास किए उनने, जैसा कि पूरे गुलाबगंज में उनके बारे में चर्चा की जाती है। पैसों की दलाली, थानों से पैसा लेने का काम राकेश कटारे जी करते हैं। कांग्रेस को जितना ज़्यादा नुकसान राकेश कटारे जी के कार्यकाल में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। 5 विधानसभा अगर हम हारे हैं तो उसमें राकेश कटारे जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। खुलकर हमारे प्रत्याशी गगनेंद्र रघुवंशी जी ने मीटिंग में सबके सामने राकेश कटारे का नाम लेकर कहा। मैंने जीतू पटवारी जी को भोपाल में कहा कि ये आदमी गलत है। अनगिनत पत्र मैंने हाईकमान को लिखे और उनको आज खुद जाकर वो कांग्रेस छोड़कर चले गए। इससे हमारी कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस यथास्थिति रहेगी। हमारी ताकत के साथ हम कांग्रेस की मजबूती के लिए खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। एकाएक लोकसभा चुनाव से पूर्व इस तरह से पार्टी छोड़ना कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के लोगों के बीच में मनोबल कम करेगा, क्या लगता है? देखिए, हम ये मानते हैं कि निश्चित रूप से गांव का हमारा अंतिम पंक्ति का जो हमारा एक कार्यकर्ता होता है, पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता होता है, उसे लगेगा कि ये तकलीफ हुई है कि एकदम से जिलाध्यक्ष चले गए। लेकिन जिलाध्यक्ष के जाने से हमारे कांग्रेस की नीतियों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये इंदिरा जी की कांग्रेस है, ये गांधी जी, नेहरू जी की कांग्रेस है। देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस है। इसने बहुत दौर देखे हैं, इसलिए हमारी कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ेगा। हम निंदा करते हैं ऐसे व्यक्तियों की जो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस में लात मारने का काम करते हैं। उसमें से एक राकेश कटारे थे। इसकी आज हम भर्त्सना करते हैं। अभी कुछ और कांग्रेसियों की भाजपा में शामिल होने की बात चल रही है, इस तरह से कुछ जानकारी था? देखिए, ऊपर से लेके राष्ट्रीय स्तर से लेके नीचे स्तर तक डराने धमकाने के कारण उनको डराकर काम किया जा रहा है। इस कारण कुछ लोग भय में हैं। भय के कारण वो भारतीय जनता पार्टी या किसी नए दल में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये निंदनीय कृत्य है। मेरे को ऐसा विदिशा जिले की ऐसी कोई बात मेरे नॉलेज में नहीं है जो भाजपा में जाने की तैयारी करे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आए दिन जो है कांग्रेसियों पर किसी न किसी तरह से दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। जैसे अभी 50-55 कांग्रेसियों को आयकर विभाग का नोटिस दिया गया, वहीं जो है आनंद प्रताप सिंह को जेल भेज दिया। ये किस मानसिकता की ओर ले जा रहा है?
देखिए, आनंद प्रताप सिंह हमारे साथी हैं, सच्चे कांग्रेस के वर्कर हैं, किसान भाइयों के साथ चलने वाले हैं। उनको जिस तरीके से दबाव बनाकर किसान आंदोलन में शामिल ना हो, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन सफल ना हो, देश में ये मैसेज ना जाए कि किसान आंदोलन सफल हुआ और सारे किसान एकजुट हुए हैं, इस भय से आनंद प्रताप सिंह जी को जेल भेजा है। ये निंदनीय कृत्य है। यदि यही चलता रहेगा तो देश में अब अंग्रेजों से भी ज़्यादा बुरा शासन आने वाला है। आपको परिचय है सर। कमल शिलागारी, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष। और देखा गया कि अभी वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस की छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा। जैसे कि बात करें राकेश कटारे जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हुए, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, इसके आपके विचार क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि राजनीति इस समय, वर्तमान समय में राजनीति अपने सबसे निम्न स्तर पर और सत्ता के लिए जो सत्तारूढ़ दल है भाजपा, वो उनकी पूरी कोशिश है कि दूसरे दलों को, कि नेताओं को तोड़ा जाए, विपक्ष को ख़त्म किया जाए। मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र के लिए काफ़ी नुकसानदायक स्थिति है। और चूँकि ये व्यक्तिगत और आस्था का सवाल होता है, कोई भी राजनीतिक दल में कोई भी व्यक्ति जब शामिल होता है तो उसको उस विचारधारा को मानना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति सत्ता को देखकर, कुछ लोग दलों में आते हैं फिर वापस चले जाते हैं, ये आना जाना लगा है। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और हम लोग तो पुराने कांग्रेसी हैं, हमने बहुत समय हो गया हम लोगों को इन परिस्थितियों से जूझते हुए। कई लोग आए, कई बड़े बड़े नेता चले गए छोड़कर। इंदिरा जी के इमरजेंसी के बाद की जो स्थिति में तो कांग्रेस में सबसे बड़ा विघटन हुआ, लेकिन कांग्रेस तो आज भी पार्टी है और हम उन हजारों लाखों ईमानदार निष्ठावान कार्यकर्ताओं की वजह से कांग्रेस जिंदा है और हम उन्हीं को मानते हैं और कांग्रेस को वही जिंदा रखेंगे। आगे भी मैं ये चाहूँगा कि वही लोग कांग्रेस में रहें जिनकी निष्ठा कांग्रेस के साथ, जो विचारधारा से कांग्रेसी है। और